Welcome to Pathshala Online. My name is Ayush Shukla and I will teach you optical isomerism. Okay? तो चलो counting of optical isomerism. आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की काउंटिंग सीखेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे है CH3, CH, CH एंड CH3. यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे लगा दिया OH. ठीक है, यहाँ पे कोई डिफरेंट ग्रुप लगा दे रहा हूँ लाइक PH. ठीक है, तो अच्छा अगर इसको मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करने की कोशिश करें तो OH का मिरर इमेज OH तो मिल रहा है, CH का मिरर इमेज CH तो मिल रहा है, बट CH3 और PH मिरर इमेज नहीं मिल रहे हैं. तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिक. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ केस A फॉर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स के लिए है ये. ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये जो कार्बन है क्या ये कायरल सेंटर है, तो तुम्हें मिलेगा हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन OH CH3 और ये पूरा ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी कायरल सेंटर है. और अगर इस कार्बन को चेक करेंगे तो PH OH हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, कायरल सेंटर है. तो अब चूंकि इसके दो कायरल सेंटर हैं, ठीक है, तो दो कायरल सेंटर हैं, तो अब हमें ये निकालना है कि यार इतने कायरल सेंटर में कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, 2, 3, 4, 10, आई डोंट नो. तो एक काम करते हैं, यहाँ मैं कुछ प्रोजेक्शन बना रहा हूँ. ठीक है, ऐसा मान लेता हूँ कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मान लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा. ठीक है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो इसका मान लेते हैं कि ये भी क्या हो जाए, R. तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों R कॉन्फ़िगरेशन में हो. ठीक है, अगर ये वाला R है तो ये S भी शो कर सकता है, तो एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है. ठीक है, एक कंडीशन क्या करते हैं कि इसको S कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं और इसको R, तो एक कंडीशन बन सकता है S और R कॉन्फ़िगरेशन वाला. ठीक है, और एक कंडीशन और क्या करते हैं कि इसको S और S दे देते हैं. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा SS कॉन्फ़िगरेशन का. तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, एक RR कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है, ये R शो करेगा तो ये S भी कर सकता है, अगर ये S करेगा तो ये R कर देगा, और दोनों SS कर सकते हैं. तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, टोटल 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चला हमें, इसका मतलब ये पता चला फॉर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स, फॉर unsymmetrical compounds total optical isomers will be just 2 के पावर n. तो बच्चों अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है 2 के पावर n, तो n का वैल्यू लिखते ही तुम्हें सीधा आंसर मिल जाएगा. अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये n क्या है, तो n बताता है टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कितने कायरल सेंटर हैं, 2 कायरल सेंटर हैं, अब पूरा मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है. ठीक है, तो यहाँ से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो. n का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो 2 के पावर n, और जहाँ पे पता है n का वैल्यू 2 है तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4. तो 1 2 3 4 हमें चारों मिल गए. ठीक है, एक चीज़ और, यहीं पर रुकना नहीं है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनेंशियोमेरिक पेयर. इनेंशियोमेरिक पेयर का मतलब होता है ऐसे कितने आइसोमर्स होंगे जो एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज होंगे. तो RR का मिरर इमेज क्या मिल जाएगा, SS. तो एक पेयर तो ये हो गए, एक पेयर. ठीक है, और RS का जस्ट मिरर इमेज क्या आएगा, SR. तो दूसरा पेयर ये हो गया. तो कितने पेयर निकल के आए हैं, टोटल 2 पेयर. तो मान लो बहुत सारे कायरल सेंटर दे दिए हैं तो तुम्हें क्या होगा, कंफ्यूजन आएगा. तो अगर इनेंशियोमेरिक पेयर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n-1. ओके, ये कंफर्म जो है तुम्हारा 100% काम करेगा, इससे तुम इनेंशियोमेरिक पेयर भी निकाल सकते हो. ठीक है, एक चीज़ और, कायरल सेंटर है वो भी अनसिमेट्रिकल है, तो अगर ये क्वेश्चन आया कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे तो वो तो तुमने निकाल लिया. अगर क्वेश्चन आया कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे तो उसका भी आंसर सेम आएगा. तो अगर क्वेश्चन ये आता है ऑप्टिकली एक्टिव, तो आंसर क्या लिखोगे, 2 के पावर n. इसमें मेजो का कोई भी केस नहीं है. तो वहाँ पे हमने अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स के बारे में देख लिया है. तो हम आगे बढ़ते हैं
फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स, फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। ठीक है, एक एग्जांपल से जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये ले लिया CH3, ठीक है, यहाँ ले लिया CH, यहाँ ले लिया CH, अगेन ले लिया CH3, ठीक है, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन और यहाँ पे ले लिया क्लोरीन। तो यहाँ से अगर हम इसको कट करने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा है CH का मिरर इमेज CH है, क्लोरीन का मिरर इमेज क्लोरीन है और CH3 का मिरर इमेज क्या है, CH3। तो हमें सिमेट्रिकल कंपाउंड मिल चुका है। यहाँ पे कितने कायरल सेंटर हैं, ये दोनों कायरल सेंटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चल रहा है कि अगर इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो, तो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ कायरल। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि ये CH3 हो, यहाँ पे भी CH3 हो, ठीक है, ये H और Cl, H और Cl, तो एक तो कंपाउंड ये बन सकता है। ठीक है, मान लो हमने इसका एक मिरर इमेज लिया, ठीक है, तो ये CH3, यहाँ CH3, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। CH3 कोई एक कॉन्फ़िगरेशन बदल देते हैं, Cl को यहाँ रख देते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ, और ये कांस्टेंट रखते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया CH3, यहाँ मिल गया CH3, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन वहाँ चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो तुम एक बार खुद से इसको पॉज करके देख सकते हो कि इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा मानते कि ये हमारा सिमेट्रिकल कंपाउंड नहीं होता तो भी आंसर क्या आते, सेम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हैं, इनेंशियोमर्स हैं। जैसे मान लो इस कंपाउंड का नाम C रखूँ और D रखूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनेंशियोमर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ A और B के बारे में, तो A और B जस्ट क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन अगर यहाँ से तुमने इसको कट करने की कोशिश की तो हमें क्या मिल रहा है, जस्ट क्या मिल रहा है, मिरर इमेज। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया, मेजो। तो एक तो C कंपाउंड बना, एक D जो डिफरेंट बना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि A और B जो हैं वो सेम है कि डिफरेंट हैं। तो एक काम करना है, इस मॉलिक्यूल को जरा सा देखो, इसको ऐसे घुमाओ और फिर ऐसे घुमाओ, मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जस्ट 180 डिग्री क्या कराओ, रोटेट करा दो। तो ऐसे हुआ, फिर ऐसे, तो तुम्हें वही कंपाउंड मिल जाएगा। पॉज करके देख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, A और B जो है वो सेम कंपाउंड है। सेम कंपाउंड है मतलब हम इसको टोटल क्या काउंट करेंगे, इसको टोटल काउंट करेंगे 1। तो कितने कंपाउंड मिल गए, एक कंपाउंड ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करें, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात करें तो दो हमें मिले हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और एक मिला है हमें मेजो आइसोमर्स। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 3। ठीक है, अब इस 3 में से 2 जो हमारे हैं वो हैं ऑप्टिकली एक्टिव और जो हमारा 1 है वो हो गया क्या, मेजो। तो ये तो था बड़ा आसान, 2 कायरल सेंटर था तो हमने क्या किया, निकाल लिया। लेकिन अब हमारे लिए ट्रिक की बारी आई, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आया टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछा तो सीधा फॉर्मूला लगाना है 2 के पावर n-1। ठीक है, ये टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का हो गया। अगर पूछा टोटल मेजो कंपाउंड्स बताओ तो टोटल मेजो कंपाउंड्स कैसे निकालोगे, 2 के पावर n/2 -1। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या करो, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स प्लस मेजो को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 -1। ओके, तो हम अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी सिमेट्रिकल में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अगर कायरल सेंटर किसके बराबर हो, ऑड नंबर के बराबर हो। ठीक है, सॉरी इवन नंबर के। तो हम ऑड नंबर वाले कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर। जैसे क्वेश्चन आया CH3CHCl, ओके, फिर आया CHCl,
फिर आया CH Cl CH3, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, मिरर इमेजेस, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये कुछ समय के लिए कायरल सेंटर बनता है और कुछ समय के लिए कायरल सेंटर नहीं बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर, ठीक है। इसको बोला जाता है स्यूडो कायरल सेंटर। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर निकालना है तो एक्चुअली बेटा क्या होता है कि अगर तुम यहाँ से कट कर रहे हो, ठीक है, तो हमें क्या मिल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। और जहाँ पे n जो हमारा है, कायरल सेंटर जो हमारा है, वो किस में आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर किस में है हमारा, ऑड में है। तो अगर ऑड नंबर वाला कायरल सेंटर रहता है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आता है 2 के पावर n-1 करके, ठीक है। और टोटल मेजो कंपाउंड्स अगर निकालना है तो वो आता है 2 के पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करना है, इन सारे चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, बस इन फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है, तुम्हारा काम बन जाएगा। और अगर हमें टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स निकालना है तो वो होता है 2 के पावर n-1 सब्सट्रैक्ट 2 के पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो थोड़ा इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस का आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स पहले निकालते हैं। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे कुल मिला के कितने आएंगे, 3 कायरल सेंटर्स हैं, लेकिन हमें लेना कितना है, 3-1, तो 2 3-1, सो वी विल गेट 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। और अगर मेजो पूछा तो मेजो वाला डेफिनेशन क्या होता है, 2 के पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितने वैल्यू है n का, n का वैल्यू 3 है, तो 3-1 डिवाइडेड बाई 2, सो वी विल गेट 3-1 2/2, so 2/2 is equal to 1, so total meso compounds 2. So the question is optically active isomers. So optically active isomers will be just 4 minus 2, then we will get 2, okay। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और मेजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम सिर्फ कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस को कराएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है, तो पूरा मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो 2 कायरल सेंटर हैं। तो अगर हम बात करें, सीधा फार्मूला लगाओ 2 के पावर n, तो n का वैल्यू 2 आ गया, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए, 4। अब चूंकि सिमेट्रिकल नहीं है तो मेजो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ m शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मेजो कंपाउंड 0 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखने में एकदम अच्छे से लग रहा है कि यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हैं, तो 2 कायरल सेंटर होने की वजह से, और चूंकि मेजो कंपाउंड भी है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 के पावर n-1, ठीक है। तो 2 के पावर n-1 से हमें क्या मिल जाएगा, इसमें मौजूद टोटल कंपाउंड्स मिल जाएंगे, टोटल वो कंपाउंड्स मिल जाएंगे जो कि ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, 2 के पावर n-1, सो 2 के पावर 2-1, सो वैल्यू विल बी 2। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है। मेजो कंपाउंड्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर n/2 - 1। तो क्या आंसर आएगा, 2/2 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1, तो 2 के पावर 0, सो मेजो कंपाउंड्स कितने हो गए, 1। तो मेजो कंपाउंड्स 1 आएंगे और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने आएंगे, 2। अच्छा, मैं लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कायरल सेंटर है ये, लेकिन सिमेट्री होने की वजह से दोनों तरफ से ये कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो सीधी बात है ना, यहाँ पे 0 मेजो कंपाउंड्स बनेंगे और 0 ही ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोगों को खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई देना है। हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमें ये पता है कि इसके रिस्पेक्ट में एक हमें सिस मिल सकता है और एक हमें क्या मिल सकता है, ट्रांस। और चूंकि यहाँ पे कायरल सेंटर भी अवेलेबल है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक आर कन्फिग्रेशन मिल सकता है और एक एस। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस या नीट या फिर एडवांस में, जिसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड भी रहेगा, उसके बाद फिर कायरल सेंटर्स भी रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होने की वजह से हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन आता है। तो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है, उसको बोला जाता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर पहचानना बहुत ही आसान है। स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होते हैं वो या तो कोई पॉइंट हो सकते हैं, या कोई एरिया हो सकता है, या कोई एक लोकेशन हो सकता है, ठीक है।
जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलता है, हम वो एक लोकेशन या पॉइंट या फिर वो एरिया हमें वो जनरेट करते हैं, जनरेट पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। ये पूरा जो लोकेशन है, जो पूरा एरिया है, वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमें 2 आइसोमर्स मिल रहे हैं, एक सिस मिल रहा है और दूसरा ट्रांस मिल रहा है। ठीक है, और ये जो कायरल सेंटर वाला है तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमें क्या मिल रहा है, 2 पेयर ऑफ आइसोमर्स मिल रहे हैं, एक आर कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है और एक एस। तो ये पॉइंट आ गया, और ये पूरा लोकेशन या एरिया हम मान लेते हैं एरिया है पूरा, जिसके रिस्पेक्ट में हमें पेयर ऑफ आइसोमर्स मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, वो स्टीरियोजेनिक सेंटर पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें काउंट करना हुआ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, अगर हमें काउंट करना हुआ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जैसे ये एग्जांपल ले लें, पूरा का पूरा जो हमारा मॉलिक्यूल है अगर वो अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, तो सीधा एक फॉर्मूला लगाएंगे 2 के पावर n। ठीक है, तो यहाँ n क्या बताता है, n बताता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, दूसरा ये है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, देन वी विल गेट 4। केस बी की तरफ बढ़ते हैं, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3 एंड क्लोरीन। तो देखो क्या होता है कि ये भी कायरल सेंटर है, बहुत बढ़िया, ये भी कायरल सेंटर है, बहुत बढ़िया, और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में हमें सिस भी मिल रहा है और ट्रांस भी मिल रहा है। तो ऐसे में अगर ये क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो चूंकि हमें यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, मतलब सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो इसके लिए 2 रूल होता है। अगर हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये हमारा क्या है, पहला स्टीरियोजेनिक सेंटर, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस होते हैं, अगर n का वैल्यू क्या हो जाए, इवन हो जाए, या फिर n का वैल्यू ऑड हो जाए। ठीक है, जहाँ पे n क्या बताता है, n बताता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला होता है, इवन हो चाहे ऑड हो, एक फार्मूला होता है, तुम्हें लगाना है 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p। यहाँ पे भी लगाना है 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर p। तो अब देखने में सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ p का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। अगर p हमारा आएगा, अगर n इवन हो तो p हमारा आएगा n-2 -1। ये वैल्यू है किसके लिए, जब p क्या हो, जब हमारा n क्या हो, इवन। और यहाँ पे अगर n ऑड हो तो p का वैल्यू आता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, p का। ठीक है, तो हमें जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि n का वैल्यू क्या है, ऑड है, 1 2 3, तो क्या लगाओगे, 2 के पावर 3 -1 प्लस 2 के पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ 3 -1 2/2, तो 2 आ जाएगा। मतलब इसके टोटल टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, इसके स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाकर हम बहुत से बड़े क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।